नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम एसएसटी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूरी तरह एनसीईआरटी पर आधारित है। क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी पर। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो भाई प्राइमरी एक्टिविटी में आती है फार्मिंग, खेती। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स क्षेत्र, ये आपके तीन हैं। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। तो देखो, बैंकिंग, टीचिंग और ट्रांसपोर्ट ये तो सर्विस में आएंगे और खेती आ जाएगी आपकी प्राइमरी में। ठीक है प्राइमरी में एक्टिविटी में इन्वॉल्व सबसे ज्यादा लोग हैं अभी भी। उद्योग में कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलना किस प्रकार की गतिविधि है? कच्चे माल से सामान बना देना, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगी। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जैसे कि फार्मिंग है, कृषि है, वहां से हमें आलू मिला, आलू का इस्तेमाल करके हमने चिप्स बना दिए, तो ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी में काउंट हो जाएगा। मानसून शब्द का संबंध किससे है? द टर्म मानसून इज एसोसिएटेड विथ डेली विंड चेंजेस से, या मौसमी रिवर्सल ऑफ विंड से, या समुद्री धाराओं से, या भूकंप से। क्वेश्चन नंबर 18। तो भाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, मौसम मानसून का संबंध क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी कि बारिश का समय जो आ जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। किससे होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये देखो, ये जैसे ये इंडिया है, यहां से जो मानसून की हवाएं जा रही हैं इन्हें कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? प्लांट ग्रोन बाय ह्यूमन, या वेजिटेशन ग्रोइंग विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। तो भाई बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उगने वाले जो वेजिटेशन है उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब इंसान ही अगर उगा रहा है तो फिर तो उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन के द्वारा लगाए गए पेड़। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे, वेजिटेशन तो कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे। यदि किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तो सामान्यतः तापमान क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या वैसा का वैसा ही रहता है, या पहले इंक्रीज होता है बाद में घटता है? 21। तो देखो भाई, ये मान लीजिए समुद्र तल है, अब कोई स्थान है ये ऊंचा इतना समुद्र से, ये समुद्र का पानी है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ चला जाए, जैसे जैसे हाइट पे हम बढ़ेंगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट पर बढ़ेंगे, जनरली टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे कम होगा टेम्परेचर और समुद्र तल पे ज्यादा होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऊंचाई पर जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जो टेम्परेचर है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो एक तो लैटिट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, पर्वतों की पवनाभूमिक ढाल पर अधिक वर्षा का प्रमुख कारण। व्हाई डज द विंडबार्ड स्लोप ऑफ माउंटेन जनरली रिसीव मोर रेनफॉल? ढलान वाले पर्वत ज्यादा वर्षा
क्यों होती है ढलान वाले पर्वत पर? बताओ भाई। 22 नंबर का है। मोइस्ट एयर राइजेस एंड कूल्स। तो जो नम हवा है ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, ऊपर उठती है फिर ठंडी हो जाती है, ठीक है, बारिश हो जाती है। नदी के मुहाने पर बनने वाले त्रिकोणीय आकृति की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहलाती है। द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड वाटरफॉल, डेल्टा, वैली, गॉर्जेस। क्या बनाती है? 23 डेल्टा बनाती है। जैसे ये एक नदी बहकर आ रही है, आगे जब ये प्लेन एरिया में आती है तो कुछ पानी ऐसे चला जाता है, कुछ पानी ऐसे, कुछ पानी ऐसे। ये जो बन गया ना ये पूरा, ये क्या है? डेल्टा कहलाएगा। डेल्टा। वाटर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो भारत में तो सुंदरवन है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें से गंगा तो भारत से ही ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र आती है तिब्बत से। कहाँ से आती है? तिब्बत से। तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो रिवर। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो रिवर कहा जाता है। और अरुणाचल के रास्ते से होकर भारत में एंटर होती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब यही ब्रह्मपुत्र और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में एंटर होती है तब इसे जमुना कहलाती है। ठीक। फिर मेघना और पद्मा के जरिए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई बात समझ में? पहाड़ के मैदान मुख्यतः किस प्रकार से बनते हैं? फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स किस टाइप से बनते हैं? मतलब ये लैंडफॉर्म्स वाला क्वेश्चन है आपका। लैंडफॉर्म, फ्लड प्लेन जो बनते हैं क्या वोल्केनिज्म से बनते हैं? नहीं जी। ग्लेशियर के इरोजन से बनते हैं? नहीं। विंड इरोजन से बनते हैं? नहीं। ये रिवर डिपोजिशनल से बनते हैं। क्या होता है, कुछ सेडिमेंट ऐसे हैं, फिर ये रिवर के द्वारा बहाकर लिए जाते हैं, दूसरी जगह डिपॉजिट होता है। तो रिवर डिपोजिशन से क्या बनते हैं? फ्लड प्लेन्स डेवलप होते हैं। पहाड़ के मैदान नदी के पास। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन द्वारा बालू के जमाव से बनने वाली स्थलाकृति है। रेगिस्तान में हवा के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनती है उसे सैंड ड्यून कहते हैं, रेत के टीले। रेगिस्तान में देखे होंगे। डेल्टा तो नदी से बनता है, जब वाटरफॉल नदी से, बाढ़ का मैदान रिवर से, केवल बालू का टीला यानी कि सैंड ड्यून, रेत का टीला कैसे बनता है आपका? विंड से बनता है, और वो भी कहाँ पे? रेगिस्तान में। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल होने के बावजूद मनुष्य के लिए उपयोगी मीठे जल की मात्रा कितनी है? बहुत अधिक, सीमित, 100% सीमित है। ठीक है। ओनली 3% है, उसमें भी सब ग्लेशियर वाला वाटर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण का प्रभावी उपाय है? विच इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? डिफॉरेस्टेशन किया जाए, हाँ, जंगलों को कटने से बचाना होगा, तभी हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। कॉन्टोर प्लाउइंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पज ऑफ कॉन्टोर प्लाइंग। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। रिड्यूस सॉइल इरोजन, स्टॉप रेनफॉल, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज रिवर स्पीड। तो भैया सॉइल इरोजन को
रिड्यूस करना, कम करना, सॉइल इरोजन को रोकना ही क्या कहलाएगा आपका। जनसंख्या में वृद्धि का एक प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है। जन्म दर, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। प्राकृतिक कारण पूछा है आपसे। 31 प्राकृतिक कारण तो वर्थ ही है, वर्थ, जन्म ज्यादा होगा तो बढ़ेगा। किस क्षेत्र से लोगों का दूसरे क्षेत्र में जाना कहलाता है। माइग्रेशन कहलाता है। अगर व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, प्रवास। आगे, नगरों में जनसंख्या के बढ़ने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जो सिटी में जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफोरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन। तो शहरों में जनसंख्या बढ़ने की प्रोसेस को कहते हैं कि अर्बनाइजेशन चल रहा है, यानी कि शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है, यानी कि सर्विस सेक्टर की। तो फार्मिंग तो प्राइमरी में आएगी, मछली पकड़ना, परिवहन, खनन, तो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा सर्विस क्षेत्र में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है न कि कोई सामान। ठीक, फिर देखो आप 35 लौह अयस्क से इस्पात बनाने वाला उद्योग किस प्रकार का उद्योग कहलाता है। आयरन ओरे जो होता है उससे स्टील बनाने वाला जो उद्योग है वो किस प्रकार का उद्योग कहलाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं अगर कोई इंडस्ट्री आयरन ओरे से क्या बनाती है, स्टील। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। माउंटेन नेचुरल है, नदी नेचुरल है, सड़क, वन, रोड हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरण। क्या होगा, रोड हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरण। 36 का हो जाएगा आपका सी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मुख्यतः किस प्रक्रिया से बनती है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन या डिपोजिशन। ये जल चक्र की प्रक्रिया है। कैसे बनती है, तो भैया जो गर्म पानी है वो इवेपोरेट होता है, उसी से जलवाष्प बनते हैं। जलवाष्प बनने के बाद वो संघनन होता है, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा होती है। जब जलवाष्प ठंडी होकर जल की छोटी बूंदों में बदलती है तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं, बादलों का बनना। ठीक है, अब सीटेट के दृष्टिकोण से भूगोल पढ़ाने में मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या है। पेडागोगी वाला है। देखो इस क्वेश्चन को, डेवलपिंग स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, हर तरीके से समझना। और फिर एक शिक्षक बच्चों से पूछता है आपके क्षेत्र में वर्षा होने पर पानी कहाँ जमा होता है और क्यों। यह प्रश्न मुख्यतः किस कौशल को विकसित करता है। तो ऑब्जर्वेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में, कुछ इसमें। हम फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और ये चैप्टर को के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए ये एमसीक्यू हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो पीवाईक्यू हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन से उनकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।